हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। यह क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस के केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं उन्हें भी ऑब्जेक्टिव सेशन का फायदा मिल सके। चलिए बिना समय गवाए करते हैं पहला प्रश्न को स्टार्ट। कह रहा है यहाँ पर ZN प्लस CuSO4 है का जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो ZnSO4 बनता है प्लस कॉपर विस्थापित हो रहा है। तो कॉपर धातु क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ पर CuSO4 से हटकर ZnSO4 बनाया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एकल विस्थापन हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, यानी राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब हम लोग मैग्नीशियम के फीते को जलाएंगे तो जो लौ रहेगा वो किस रंग का होता है। तो जब हम मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो उसका लौ होता है चमकीला उजला कलर का, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH का होल 2 होता है, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है जब एक जांच परख नली में लिए गए विलयन को एक लोहे की कील में डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली का विलयन का रंग बताना है। तो उस जो परख नली था उसका विलयन उसमें कौन सा था। तो विलयन मतलब उसमें कौन सा सॉल्यूशन था जिसके कारण कील का जो था वो कील डुबाया गया तो उसका विलयन का रंग बदल गया। तो वो विलयन जो था वो कॉपर CuSO4 का विलयन था। उसमें Fe के साथ जब अभिक्रिया हुआ था तो FeSO4 बना लिया और कॉपर जो उसमें था इसी कारण से उसका रंग विस्थापित हो गया। तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। उसी प्रकार BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है। तो BaSO4 का हमको मिलता है प्लस NaCl जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन मिलता है 2 मोल में। एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है यानी सोडियम क्लोराइड का 2 मोल में हो रहा है। तो यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है और ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जी जो होता है रिसाइकल होता है। क्या होता है, रिसाइकल होता है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं RRR के बारे में, RRR के बारे में, रिसाइकल वाला। तो वो उसमें क्या होता है, रिसाइकल जब होता है साग सब्जी तो वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो रिसाइकल जब होगा तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनेगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो उपचयन प्रक्रिया में
ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन संयोग करेगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी इनमें से सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं सही उत्तर है, यानी उपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। इनमें से सभी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है जब हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, क्या हो रहा है? हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, यानी कौन सा उत्पाद बनता है? तो हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हाइड्रोक्साइड का हम लोग जिंक से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जिंक से जब अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्साइड का, तो जो हमें प्राप्त होता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन क्या होता है? गैस के रूप में विघटित हो जाता है, यानी बाहर निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है CuO है, क्या है? CuOH2 क्या हो रहा है? तो CuO प्लस यहाँ H2 है, ठीक, प्लस छूट गया है। तो इसमें क्या हो रहा है? कॉपर जो हो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है और कॉपर यहाँ पर एकल तत्व हो रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ऑक्सीजन जो यहाँ से क्या हो रहा है? निकल रहा है। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा। ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो 2 मोल में क्या है? कॉपर है और ऑक्सीजन हमारे सामने है। तो क्या बन रहा है? 2 मोल में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यह किस प्रकार जो हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें जो हो रहा है कॉपर का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? क्या कह रहा है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोगों को NO2 और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, यानी हम कह सकते हैं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे हमें NO2 और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है? समीकरण CaCO3 है, क्या है? CaCO3 है। जब वो उसका अभिक्रिया कराते हैं तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कॉपर CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो यह किस प्रकार का समीकरण को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है? यहाँ पर से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पर से निकल रहा है। ऑक्सीजन निकलेगा तो यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? तो यह वियोजन अभिक्रिया होगा, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो रहा है? कैल्शियम का कार्बन के साथ वियोग हो रहा है, तो इस अनुसार भी हम कह सकते हैं यह वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कर रहा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है AgCl होता है, क्या होता है? AgCl होता है। तो AgCl का रंग बताना है। AgCl किस रंग का है? तो AgCl किस रंग का होता है? तो AgCl का जो रंग होता है वह हरा होता है। सिल्वर क्लोराइड हरे रंग का होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, क्या कह रहा है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल का रंग जो होता है हरा रंग का होता है। जिस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है, उसी प्रकार से फेरस सल्फेट के भी क्रिस्टल का रंग जो होता है वह हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 15।
प्रश्न संख्या 15 कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 मोल में क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए डाई लग गया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग बताना है। देखिए हम जो मॉडल सेट करवाए हैं लाइव सेशन में जो मॉडल सेट करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग किस रंग का होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुआं रहता है उसका रंग जो रहता है भूरे रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ब्राउन कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। प्रश्न संख्या 16 श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो श्वसन जो रासायनिक अभिक्रिया उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है, मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है। तो मोमबत्ती जो होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या चलिए 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, क्या बन रहा है, अवक्षेप, तो कौन सी अभिक्रिया उसे कहेंगे। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा तो उस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अवक्षेप अभिक्रिया कहेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं A+B, इसके बाद C+D लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण के रूप में, किसके रूप में लिखते हैं, हम लोग इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसे समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। ठीक, यदि A+B रिजल्टेंट C+D दोनों तरफ अभिक्रिया का जो समीकरण के परमाणु का जो संख्या है उसका यदि समान है तो वह किस प्रकार का समीकरण कहलाएगा। तब देखिए जब परमाणुओं की संख्या समान होता है तो वह संतुलित समीकरण होता है, उसको हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं, कैसे उसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। H2 है प्लस O2 है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो H2O बनाता है, लेकिन क्या ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित है, नहीं, अभी ये असंतुलित अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इसमें भी 2 है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसलिए इसको हमको ऑक्सीजन की संख्या को 2 करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 गो तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 4 गो क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो हमें भी इस तरफ के 4 को हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, तो इधर हम लोग 2 कर देते हैं। तो 2H2 प्लस O2 2H2O बनाएगा, यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, परमाणुओं की संख्या समान हो गए थे। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। देखिए असंतुलित समीकरण पहचानना है। देखिए असंतुलित H2 प्लस Cl2 ये क्या है, 2 मोल में आपका ये सही है। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान हो रही है, इसमें भी परमाणुओं की संख्या समान हो रही और इसमें भी परमाणुओं की संख्या समान हो रही, परंतु ऑप्शन नंबर सी में परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो रही, इसलिए असंतुलित समीकरण जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या कह रहा है 22 में निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है संतुलित है। संतुलित समीकरण को हम लोगों को पहचानना है। समीकरण जो है संतुलित है तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा।
ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। अब कहिएगा किस प्रकार से ये समीकरण संतुलित होगा, ये किस प्रकार से समीकरण संतुलित होगा। तो इसमें एक चीज देखिए छूट रहा है, इसमें क्या छूट रहा है, देखिए हाइड्रोजन तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की संख्या जो है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन जो यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर सोडियम जो है, यहाँ पर क्या है, सोडियम जो है, सोडियम वो अति हो रहा है। तो यहाँ पर जो सोडियम है, तो इसके बाद यहाँ पर एक और अति होगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या, चलते हैं 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। देखिए समीकरण, संतुलित समीकरण को पहचानना है, तो समीकरण कौन सा संतुलित है वो हम जानेंगे। तो समीकरण संतुलित में अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में दोनों का क्या होता है, परमाणु संख्या जो है वो बराबर होता है। तो Zn प्लस H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा और यह गैस के रूप में रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कैल्शियम कायनाइट को गर्म करने पर, कैल्शियम कायनाइट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम डाई ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह जो अभिक्रिया है वह अपचयन अभिक्रिया है, यानी राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या, चलते हैं 25 की तरफ। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये देखिए आपका प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण का ये परिभाषा लिख दिया कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त करके अपना भोजन तैयार करते हैं, तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को डालते हैं तो अविलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाते हैं, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, यानी राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 27 की ओर। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। ठीक, एसिड प्लस बेस मिलता है तो क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाते हैं। वही कह रहा है, ये क्या है आपका एसिड है, ये क्या है बेस है, यानी ये क्षार है आपका, ये अम्ल है, तो लवण और जल बना रहे हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि जल जिसमें भी बन जाएगा वो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया जो होता है ये आपका H2 प्लस Cl2 यहाँ पर क्या है 2HCl जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानना है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 गैस है। क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस है, तो कॉपर सल्फेट बना रहा है हाइड्रो H2O, यानी वाटर जो जल है वो आपका निष्पादित हो रहा है। तो यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया जो है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पहचानना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो C कार्बन प्लस O2 है। तो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, क्या है तो, और इसमें कितना कैलोरी निकल रहा है ऊष्मा, इसमें 94.45 कैलोरी ऊष्मा का निकल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि C+O2 जो हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। क्या कह रहा है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करेगा उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीजन जन से अभिक्रिया करने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। O2 जो है यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक O2 है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। देखिए उसमें ऑक्सीकारक पूछा, इसमें अवकारक पूछा। वहां पे ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन जिसमें जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक होगा। तो इसमें ऑक्सीजन है, अवकारक नहीं होगा, ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक। यानी हम कह सकते हैं कि H2S जो है यहाँ अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो समीकरण 2Cu प्लस O2 है। क्या है, 2Cu प्लस O2 है। ये अभिक्रिया करके 2CuO बना रहा है। 2 मोल में क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया, तो यह जो अभिक्रिया है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसके साथ जो हो रहा है ऑक्सीजन संयोग कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्लोरीन कॉपर के साथ में संयोग करके 2 मोल में कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 मोल में जो है कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिक्रिया जो है Fe2O3 प्लस 2Al जो है वो क्या कर रहा है, Al2O3 बना रहा है, प्लस 2 मोल में क्या कर रहा है, फेरस जो है आपका निकाल रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिक्रिया निकल रहा है, यानी इसको ये रिप्लेस कर रहा है, ऑक्सीजन ये इसके साथ संयोग कर रहा है। एक मेटल दूसरे मेटल के साथ जब रिप्लेस कर दे तो वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO प्लस H2 है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकलेगा तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो यह अपचयन अभिक्रिया होगा। इसी को हम लोग अवकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको अवकरण अभिक्रिया भी हम लोग कह सकते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिक्रिया जो है यहाँ पर 2PbO जो है प्लस कॉपर जो है कार्बन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। तो यहाँ पर जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, Pb क्या है, लेड है, तो क्या होगा, लेड निकल जाएगा। तो लेड अपचयित होगा और कार्बन जो होगा उपाचित होगा, उपचयित होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है AB प्लस CD अभिक्रिया करके AD प्लस CB बना रहा है। क्या कर रहा है, ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है और ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें विस्थापित हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना जो है
वह रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है जिसके कारण दूध से दही बनता है, और वह जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 39। 39वां प्रश्न कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ए प्लस बी अभिक्रिया के बाद सी प्लस डी, तो इसके बारे में पूछ रहा है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये जो पदार्थ है इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। इसको अभिकारक कहते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। तो ऊर्जा का अवशोषण होगा तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या? उष्मा का जब अवशोषण होगा तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 41। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है? कली चूना के ऊपर जब जल को डालते हैं, H2O को जब हम लोग डालते हैं तो अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उसमें क्या होता है? उसमें उष्मा जो होता है निकलता है। उसमें क्या होता है? उष्मा निकलता है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से ऑक्सीजन, तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया? तो ये अभिक्रिया जो अपना खाना बनाता है ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के अभाव में अपघटित हो जाता है? सूर्य प्रकाश के अभाव में अपघटित हो रहा है, तो प्रकाश जो हो रहा है सूर्य के प्रकाश में जब अपघटित होगा उसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, यानी AgBr कहते हैं, जो कि सूर्य प्रकाश जो होता है उसके प्रभाव में अपघटित हो जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उपाचयक है? क्या है? उपाचक है। उपाचक जो होता है, उपाचक यहाँ पर अभिक्रिया जो है, उपाचक का कार्य कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में यदि भोजन पच रहा है, देखिए शरीर में यदि हम लोग खाना खा रहे हैं और वो भोजन पच रहा है तो वह भोजन पचने की अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने से लवण एवं जल बनते हैं। हम क्या बताएं? एसिड प्लस बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट प्लस H2O बनाएगा, यानी अम्ल प्लस क्षार के मिलने से लवण और जल बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है? तो यह अभिक्रिया जो होती है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जिसमें जल की प्राप्ति होगी वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और उदासीन जल का pH मान जो होता है 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। 47वां प्रश्न कह रहा है कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह विकृति गंधी हो जाती है। इसका कारण क्या है? विकृत गंधी हो जाती है, इसका कारण है तो वह उपाचयित हो जाती है। क्या होता है? उपाचयित हो जाती है। उपाचयित हो जाती है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 48। 48वां प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक गैस जो है यहाँ पर क्या है? CH4 है, का दहन जो होता है वह किस प्रकार का अभिक्रिया का दहन हो रहा है? तो प्राकृतिक जो गैस है उसका जो दहन है CH4, हम लोग किसको कहते हैं? तो CH4 जो होता है उसको हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
मीथेन कहते हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन में मिलेगा। CH4 का नाम क्या है? तो CH4 का नाम मीथेन है। तो CH4 का जो दहन होता है, तो दहन होने पर क्या होता है? तो क्या ऑक्सीकरण होता है, संश्लेषण प्रक्रिया होता है, या विस्थापन प्रक्रिया होता है? तो ये तीनों में से कोई प्रक्रिया नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 49, इसमें दहन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है? दहन की प्रक्रिया होती है। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जलता है, यानी जिसके पास सिर्फ क्या होगा, गर्मी हमें महसूस होगी, लेकिन उसमें क्या होगा? आग नहीं होगा, उसमें आग नहीं होगा। तो मोमबत्ती में क्या होता है? ज्वाला निकलती है, केरोसिन में भी ज्वाला निकलती है, और मीथेन गैस में भी ज्वाला निकलती है। लेकिन कोयला ऐसा है जिसके अंदर ज्वाला नहीं निकलती, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कोयला ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। तनु यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया होती है? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनेगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। लाल तप्त लोहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प को जब प्रवाहित करते हैं तो हमें Fe3O4 मिलता है। Fe3O4 बनता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है? क्या कह रहा है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। तो एकल मतलब एगो विस्थापित करेगा, एगो उसका जो तत्व है वो विस्थापित होगा। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में तो AgNO3 जो है कॉपर धातु को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि मोर जो पावरफुल रहता है वो लेस पावरफुल को क्या करता है? रिप्लेस करता है, और तब वो विस्थापन की अभिक्रिया होती है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिक्रिया जिससे आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या हो रहा है? अभिक्रिया जिससे आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए आयन का जब आदान प्रदान होगा तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 कह रहा है चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? किस रंग की परत बनती है? तो चांदी का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। तो चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप जो होता है उसके ऊपर जिस रंग का परत बनता है वह काला होता है। किस रंग का होता है? तो चांदी पर काला रंग का परत बनता है संक्षारण। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है H2S का जब हम लोग I2 यानी आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं तो HI बनता है प्लस सल्फर हम लोग का उपाचयक। तो इसमें उपाचयक क्या है, क्या कह रहा है? तो यहाँ पर उपाचयक का जो काम कर रहा है क्या कर रहा है? आयोडीन कर रहा है, यानी I2 कर रहा है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 56, 56 नंबर प्रश्न कर रहा है लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो लोहे पे जो जंग लगता है उस क्रिया को हम लोग संक्षारण की क्रिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण की अभिक्रिया कहते हैं। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 57, 57 नंबर प्रश्न कर रहा है चिप्स की थैली को उपाचयक बनाए रखने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए आप लोग कुरकुरे या चिप्स खाए होंगे तो उसके पैकेट में गैस भरा रहता है। क्या होता है? गैस भरा जाता है जो कि अक्रिय गैस के रूप में काम करता है। तो उसके जो चिप्स में जो गैस भरा रहता है अक्रिय गैस, उस गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का जो नाम है हीलियम गैस।
और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो उसमें जो गैस भरा जाता है वो हीलियम होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई नई वस्तुओं पर कुछ समय के पश्चात जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, जिससे काफी क्षति होती है। तो लोहे पे जंग लग रहा है, तो लोहे पे जंग लगने की क्रिया पर यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग संक्षारण का नाम देंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं कंप्लीट। ब्राइट फ्यूचर कॉन्सेप्ट को चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के आप लोग वीडियो ऑब्जेक्टिव सेशन का पाने के लिए। चलिए आज का सेशन करते हैं कंप्लीट।